हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीएन सक्सेस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आप लोगों के बीच में आज हम नंबर सिस्टम की अगली टॉपिक लेके आए हैं, नंबर ऑफ जीरोज या शून्य की संख्या या नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। चलिए, ये इस टॉपिक पर क्वेश्चन बहुत आते हैं कंपटीशन में। ये शून्य की संख्या निकालना या नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए हम कैसे निकालें एग्ज़ाम में हमें सबसे आसान मेथड हम पढ़ते हैं गुणा, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से हम छोटे संख्या का जीरो निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या का जीरो निकालने के लिए या फिर कोई काफ़ी बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड मेथड के थ्रू ही जाना पड़ेगा। चलिए, हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी सबसे पहले हम लेते हैं 10 पर इसमें कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। आपके सामने 10 है, कितना है 10, ठीक। तो इसके आप क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लीजिए। 10 में कितने जीरो हैं, एक को तो साफ साफ दिख रहा है। 10 में कितना दिख रहा है, 10 में अभी तो दिख रहा है। अब इसमें हम देखते हैं 10, इसको लिखते हैं क्या, 2 गुणे 5, ठीक है, 2 पंचे 10। चलिए 1000 ले लेते हैं। 1000 यहाँ पर दिख रहा है मुझे कितना, 3 0 या 3 शून्य दिख रहा है। कितने शून्य दिख रहा है, 3 शून्य। 10 में कितना शून्य दिख रहा है, 1 शून्य दिख रहा है, ठीक। अब हम ले लेते हैं क्या, 1010, 1 0 1 0। इसमें कितना शून्य दिख रहा है, इसमें आपको 1 शून्य दिख रहा है। कौन सा, ये वाला 1 0 1 0 दिख रहा है आपका। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि इसमें हमें कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है। सबसे पहले लिखते हैं कोई भी संख्या 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, ठीक। कोई भी संख्या ले लेते हैं, इसका मान लीजिए अभी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तब भी देखेंगे क्या आएगा। अभी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। कोई भी फैक्ट है संख्या जिसकी गुणनखंड लेते हैं 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 2, 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 2। तो इसमें हमें क्या करना है, मिनिमम पावर पे जाना है। किस पे जाना है, मिनिमम पावर। नंबर ऑफ जीरोज के लिए आपको मिनिमम पावर, यहाँ पर 2 की घात क्या है 5, हमें इस पे नहीं जाना है। 5 की घात मिनिमम पावर कितनी है, MI मिनिमम पावर। आप इसको मिनिमम पावर पे जाना है। अगर आप ऐसे इस तरीके से आपको गुणनखंड निकाले और जिसका मिनिमम पावर आ रहा है, अगर 5 को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि 5 में किसी भी सम संख्या से अगर गुणा करते हैं तो जीरो जरूर आएगा। 5 में हम किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा, जीरो जरूर आएगा। 5 गुणे 4 कर दीजिए, 5 गुणे 8 कर दीजिए, 5 गुणे 6 कर दीजिए, 5 गुणे 2 कर दीजिए। सब के लास्ट में जीरो आएगा। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 8 40, 5 6 30। इसीलिए हम 5 को ही, 5 की पावर मिनिमम अगर है तो वही नंबर ऑफ जीरो की संख्या हो जाएगी। ये एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। अभी हम कुछ स्टैंडर्ड ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिर एक अगला लेते हैं हम, पाँच पे ध्यान देना है हमें, लेकिन हमेशा क्या करना है, मिनिमम पावर पर ही ध्यान देना है। कोई जरूरी नहीं कि 5 ही हो या 2 हो, लेकिन 5 को क्यों देखते हैं, 5 रहेगा तो जीरो जरूर आएगा। चलिए, अब हम आपको इसमें मेन कॉन्सेप्ट पे लेके आते हैं कि कैसे हमें नंबर ऑफ जीरो को फाइंड आउट करना है। चलिए, अब हम लेते हैं नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 10 फैक्टोरियल। क्वेश्चन उठाते हैं, नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 10 फैक्टोरियल। हमें 5 वाले पे देखना है मिनिमम पावर। अगर 2 की होगी तो वही नंबर ऑफ जीरो की संख्या हो जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर
मतलब हमेशा 5 की ही पावर काउंट की जाए, मिनिमम लेना है। लेकिन वो मेथड है हमें कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। अब हम आते हैं मेन टॉपिक जो जिस पर क्वेश्चन हमारे आते हैं, फैक्टोरियल। 10 की फैक्टोरियल देखते हैं। अब 10 क्या है हमारा 10 क्या है ये 10 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल में हम लिखते कैसे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। 10 गुणे फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 10 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखते हैं। अब क्या आपको इसमें जीरो काउंट करना इतना आसान है? इतना बड़ा गुणा करना एग्जाम हॉल में क्या संभव है कि आपका आंसर सही होगा? इस पर सोचने की बात है कि आप इसको कैसे करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट लगाइए, काउंट करेंगे तो आपको इससे गुणा करेंगे तब भी हो जाएगा जीरो, फिर 5 से किसी में इसमें करेंगे फिर जीरो आएगा, फिर ये कितने जीरो आएंगे इसके बारे में हम आते हैं किस पे, फैक्टोरियल पे। फैक्टोरियल का सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका चेक। 10 का क्या निकाल देंगे हम, 10 का क्या निकालेंगे गुणनखंड। 10 का क्या निकालेंगे, मान लीजिए कि दो किससे कटेगा, 2 से कटेगा और ये 5 से कटेगा। अब इनमें से जिसका मिनिमम पावर आ जाएगा वही हमारा जीरो की संख्या होगी। संख्या कौन सी है इसमें, 2 या 5। इसमें जब हम गुणा करेंगे तो इसमें देखने में क्या लग रहा है कि किसकी पावर मिनिमम आएगी। 2 की तो 2 इससे भी कट रहा है, इससे भी 2 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 ज़्यादा ही आएगा। और 5 ये है और ये है, और कोई 5 कटेगा नहीं कटेगा। तो 5 की पावर मिनिमम आएगी, लेकिन कितनी आएगी इसको हम अभी 60 का जो इसकी ट्रिक है उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि फैक्टोरियल में हमें हमेशा एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ जीरो लाने के लिए हम 5 को ही उस ट्रिक में प्रेफर क्यों करेंगे, इसके बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं। चलिए, इसकी एक ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक है। इसकी ट्रिक पहले देख लीजिए। इसकी ट्रिक में आपका आ जाएगा, हमें काउंटिंग करना है, काउंटिंग द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल में हमें शून्य की संख्या निकालनी है। n फैक्टोरियल में शून्य की संख्या निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, n/5 प्लस n/5 का स्क्वायर प्लस n/5 का क्यूब प्लस n/5 की पावर कितना हो जाएगा 4 n/5 की पावर 4 अप टू जितने टाइम तक आपका फैक्टोरियल दिया हुआ है, जितने टाइम तक आपका फैक्टोरियल दिया हुआ है। ठीक है। अब 2 और 5 को बेस बनाकर हम 5 को प्रेफर करेंगे। इस वाले में 5 इसलिए लिए हैं क्योंकि मिनिमम पावर यहाँ पर 5 आई। लगभग चीज़ों में 5 की ही मिनिमम पावर आएगी, इसीलिए लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। 2 पर भी मिनिमम पावर आएगी तो वही 0 हो जाएगा, 5 पर आएगी तो 5 पर 0 हो जाएगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, कुछ भी आएगा। लेकिन हम 5 को प्रेफर करके जो हमारा स्टैंडर्ड ट्रिक बनाया गया है उस पर हम अब बात करेंगे। चलिए, इसको आप नोट कर लीजिए। n फैक्टोरियल को n/5 प्लस n/5 स्क्वायर प्लस n/5 क्यूब प्लस n/5 की पावर 4 या n/5 धन n/5 के घात 2, n/5 के घात 3, n/5 के घात 4। अब हम काउंट करेंगे कि 10 फैक्टोरियल में हमारी नंबर ऑफ जीरो कितने आए हैं। सबसे पहले हम भाग करते हैं। चलिए,
हमारा है क्वेश्चन क्या, 10 का फैक्टोरियल। ठीक, इधर पे बात करेंगे 10/5 कितना आ गया 2, 10/5 कर लेंगे कितना आ गया 2। ठीक, प्लस 10/5 की घात 2 होगा, ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर कितनी आ रही नंबर ऑफ 0 2। ठीक, इसमें 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 0 की संख्या कितनी हो जाएगी, केवल 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10/25, लेकिन ये लेस देन 1 हो रहा है, यहाँ पर मुझे छोड़ देना है, नंबर ऑफ 0 2 आएगा। लेकिन इसके लिए हम 2 का भी चेक करेंगे और 5 का भी चेक करेंगे, इसमें मिनिमम पावर हमारी आएगी। ठीक, चेक करना है मुझे, जो हम इसके बारे में बात कर रहे थे अभी 2 5 2 5 2 5 मिनिमम पावर यहाँ पर क्लियर चेक कर लेंगे। 10/5 2, अब 2/5 करेंगे हमारा आएगा नहीं, 10/25 नहीं आएगा। अब इसमें हम 2 से करेंगे, 10/2 कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। अभी भी इसमें 5 से भाग हो जाएगा, 5/2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक, 2 दूनी 4, 1 बचा, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो हमारा कितना आ गया 7, कितना हो गया 7। अब यहाँ पर 5 की पावर कितनी हो गई 2, और 2 की पावर 7, 5 की पावर 2 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 2, मिनिमम पावर कौन सी है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 0 या शून्य की संख्या कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक, अब यहाँ से हम कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस पूरे फंडामेंटल को आप देख लीजिए, फंडा को देख लीजिए। इस वाले ट्रिक के माध्यम से अब हम क्वेश्चन लगातार दनादन करते रहेंगे। चलिए, आपके सामने 10 फैक्टोरियल, तो उसके बाद में हमारे पास मान लीजिए कि नंबर ऑफ दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। अब आपका आसान हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता चला जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। चलिए, कह रहा है 100 फैक्टोरियल में कितने 0 होते हैं। 100 फैक्टोरियल में कितने 0 होते हैं, कितने 0 होते हैं। 100 फैक्टोरियल में कितने 0 होते हैं। अब हमारे साथ आप इस वाले कॉन्सेप्ट पे चलिए। आपने अभी तक क्या देखा, 2 5 का खेल हो रहा था, 4 का भी खेल हो सकता है, 3 का भी हो सकता है किसी का, लेकिन हमें क्या करना है, केवल 5 पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, 5 पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ, इंग्लिश में कहेंगे, ये तो हिंदी में है क्वेश्चन, इंग्लिश में भी इसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ 0 एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। ठीक, अब हमें क्या करना है, सीधे कुछ नहीं करना, इस वाले पे क्या है, n बराबर क्या है 100 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 100/5 कर दिए, हमारा कितना आ गया 20। ठीक, फिर नीचे कर देंगे 20/5 कितना आ गया 4। अब क्या इसमें भाग होगा, नहीं होगा, 4/5 1 से कम हो रहा है, छोड़ दीजिए, 20 और 4 24, कितना आ गया 24, आंसर आ गया 24 0, 24 शून्य की संख्या या फिर 24 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब लाइन बाय लाइन इसमें क्या करना है, आपको ऐड करते रहना है। इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। एक लाइन में भी कर सकते हैं आप, और ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर दीजिए 100/5 प्लस 100/ कितना हो जाएगा 5 की घात 2, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 100 की पावर 5 का क्यूब। यहीं तक देखेंगे 20 + 4 और ये हो गया लेस देन 1 ना 24। दोनों सेम मेथड है, जो मन में आए वो आप आंसर ले लीजिए।
इसीलिए हम कह रहे थे 2 और 5 का पहले आधारशिला दिमाग में बनाना जरूरी रहता था। अब तो हमारे पास कॉन्सेप्ट बन ही गया। नंबर ऑफ 0 निकालना है, आंख मूंद के आप करिए, ये बेफिक्र होके, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये हमारे बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगा। और हमारे इस प्लेटफॉर्म से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मैथ के कॉन्सेप्ट में सवाल गलत ना हो, मैथ के कॉन्सेप्ट भी बन जाए और सवाल आपके कोई भी गलत ना हो। नंबर सिस्टम के हर एक सवाल को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। इस ट्रिक को मैं नीचे लिखा रहता हूँ, खाली क्वेश्चन करता रहता हूँ, नंबर यहाँ पर चेंज कर देते हैं। चलिए 126 क्या उठाते हैं हम? 126 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं? नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 126 फैक्टोरियल। चलिए हमारे साथ आप लोग भी करते रहिए। अब हम क्या करेंगे? 126 फैक्टोरियल लेना है, कुछ नहीं करना है। n बराबर क्या है? 126 फैक्टोरियल, कुछ नहीं करना। 126/5 प्लस 126/5 की घात 2 प्लस 126/5 की घात 3 प्लस 126/5 की घात 4। ये कर दीजिए। अब इसमें भाग कर दीजिए, सबको आपस में जोड़ते रहना है। 125/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 पंचे 125। आपका कितना आ गया? 25 आ गया। यहाँ पर 25 पंचे 125। अब यहाँ पर 1 बच रहा है, ठीक, प्लस 1। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बराबर कितनी आ गए? 31 शून्य की संख्या बराबर 31। यही हमारा आंसर आ गया। अगर आप ऐसे करने में असमर्थ हैं तो आप ऐसे कर लीजिए। आपको क्या करना है? 126 बटे कितना हो जाएगा? 5। कितना आ गया? काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 25। कितना आ गया? 25। ठीक, शेष कितना आ रहा है? 1। उसके बाद करेंगे आप, फिर कैसे होगा? 125 अब 5/25, 25/5 सेम चीज़ है, उत्तर भी सेम है। 25/5 5 आ गया, फिर 5/5 यहाँ कितना आ गया? 1। इसको जोड़ लीजिए 31। आप इस मेथड से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये करिए, इस वाले से करना चाहते हैं तो आप ये कर लीजिए। यहाँ से भाग करेंगे, शेष को हटा दीजिए करिए। 25 पंचे 125 भाग हो गया, फिर भाग करेंगे। 25 पंचे 5 आ गया, 5 के अन्नम 5। अब तो होगा ही नहीं, लेस देन 1। हमें हमेशा लेस देन 1 पे लेस देन 1 होते ही छोड़ देना है। सेम चीज़ है, दोनों से आपका 31 आंसर आ रहा है, चाहे इस मेथड से करिए चाहे उस मेथड से, एक ही चीज़ है। ये मेथड नंबर 1 है। मेथड 1 जो आपको आसान लगे, ये मेथड 2 जिससे आपको कंफर्टेबल हो आप तुरंत कर लीजिए। 1 मिनट के अंदर आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए हम 5 का कॉन्सेप्ट बनाना ज़रूरी रहता है नंबर ऑफ जीरो के काउंटिंग में। यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अभी हम 5 के आधार पर और भी क्वेश्चन करेंगे। नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 500 फैक्टोरियल। कितने का? 500 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या दे दिए? 500 फैक्टोरियल। 500 फैक्टोरियल। चलिए आप लोग भी करते रहिएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 500 फैक्टोरियल। ठीक, नंबर ऑफ जीरो काउंट करने के लिए हमें क्या करना है? हम दोनों मेथड से लगातार हर एक सवाल को सॉल्व करते रहेंगे। चलिए भैया 500 यहाँ पर लिख दीजिए क्या? 500। 500/5 प्लस n बराबर कितना हो गया? 500 फैक्टोरियल। n बराबर, तो यहाँ शून्य की संख्या आंसर
फिर 500 बटा 25 प्लस 500 बटा 125 प्लस 500 बटा कितना हो जाएगा 625। हटा दीजिए इसको, 25 और हाँ 625 ठीक है। चलिए इसमें भाग करेंगे कितना आ जाएगा 100, यहाँ पर करेंगे कितना आ जाएगा 20, यहाँ पर कितना करेंगे 25 चौका तिया की चौके चौके जाएगा, यहाँ पर 4 बस, यहाँ पर जो जाएगा नहीं छोटा हो गया तो 124। 124 शून्य की संख्या कितनी आ गई, शून्य की संख्या बराबर 124 आंसर आ गया। 1 सेकंड नहीं लग रहा है आपका 124। अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप ऐसे कर लीजिए 500 बटा 5 कितना आ गया 100 आ गया, 100 बटा 5 कितना आ गया 20 आ गया, अब 20 बटा 5 कितना आ गया 4। अब 4 5 से छोटा है ना, 5 बड़ा है 4 छोटा, छोड़ दीजिए यहीं पर 124 जीरोज। जीरोज शून्य की संख्या कितनी आ गई 124। मतलब 1 सेकंड नहीं लग रहा है नंबर आप जीरो निकालने के लिए, मिनट भी नहीं लगेगा आपका। मिनट तो भूल जाइए, इस कॉन्सेप्ट को खाली एक ही मेथड को पढ़ लीजिए, इसको अगर आप पढ़ लिए ये बस नंबर आप जीरो निकालना है n फैक्टोरियल n/5 प्लस n/5। ये ध्यान रखना कि भाग कर रहा है इसको 5 से करना, 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 4 जितना भी, अब 5000 दे दिए 25000 दे दिए, तो डिपेंड करता है कि 5 की पावर को आप नीचे वाले को बढ़ाते रहेंगे ऐसे भाग, या तो फिर ऐसे करते रहिए जहाँ तक <1 हो जाए वहीं छोड़ देना है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। दोनों मेथड साथों साथ करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट में कोई गलती ना हो। चलिए अब आपका उठाते हैं, आंसर लेते हैं। नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 1000 फैक्टोरियल हम उठाते हैं। कितना 1000 फैक्टोरियल, 1000 में कितने जीरो होंगे, वैसे आप काउंट करेंगे आपका बहुत समय लगेगा, कुछ नहीं करना। 1000 n बराबर 1000 फैक्टोरियल बराबर 1000 बटा 5 प्लस 1000 बटा 5 की घात 2 प्लस 1000 बटा 5 की घात 3 प्लस 1000 बटा 5 की घात 4 प्लस 1000 बटा 5 की घात 5। हम चेक करते रहते हैं। चलिए इसमें देखिए कितना हो जाएगा आपका 200 जी। चलिए बताते रहिए 200 प्लस यहाँ तो मुझे लगता है 80 होगा, 80 नहीं सॉरी यहाँ आ जाएगा 40 प्लस यहाँ पर 50 25 पंच 125 से 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आएगा। कितना आएगा 1 तो आएगा भाई जी। 240 248 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 249 जीरो। देखने में बहुत छोटा लग रहा है, हम 3 लगा के चले आएंगे, लेकिन यहाँ फैक्टोरियल है भाई, इस पे ध्यान रखना। शून्य की संख्या बराबर 249। ठीक, अगर अब ऐसे नहीं तो दूसरे मेथड से देख लीजिए। 1000 बटे 5 कितना हो गया यहाँ पर 200 बटे 5 कितना हो गया 200 बटे 5 कितना हो गया 40। यहाँ पर 5 से ही भाग कर रहा है, किससे भाग करना है 5 से ही। यहाँ पर चाहे जिससे आप स्क्वायर से कर दीजिए इस मेथड से। फिर 40 बटे 5 कितना हो जाएगा 8 ना सॉरी हाँ 8 करेक्ट। फिर 8 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया 1 5 के ना 5 कितना हो गया 249। ये जीरोज़। दोनों मेथड से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, जिस मेथड में आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप सवाल को सॉल्व करिए। तो 1000 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं 1000 फैक्टोरियल में 249
249 जीरो होते हैं। 249 249 जीरो होते हैं। इस हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको मैथमेटिक्स में बहुत ही परिपक्व बनाने की कोशिश में लगे हैं। आप लोग बस हमारे इस वीडियो को शेयर ज़्यादातर लोगों तक करिए। शेयर करने से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगा, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और मनोबल बढ़ेगा तो भैया खुशी मिलती है। खुशी मिलेगी तो आप तक हम अपनी बात को पहुँचाएंगे और आप सफल हो जाएंगे। गणित बहुत आसान विषय है, लेकिन एक शब्द जरूर गांठ बांध लीजिए, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। इस चीज़ को मैं हर बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। परफेक्ट मैन, प्रैक्टिस इंसान को क्या बनाती है? परफेक्ट आदमी बनाती है। चलिए अब इसको हम भी क्लीन कर देते हैं भैया, इस मेथड को। कुछ कॉन्सेप्ट और बना लेते हैं हम, ताकि हमें आने वाले समय में नंबर ऑफ जीरोज़ में कोई दिक्कत ना हो। नंबर ऑफ फैक्टोरियल, नंबर ऑफ जीरोज़। ठीक है, अब हमारा अगला है क्वेश्चन 90 पे कर लिया जाए कि और बड़ा कर लेते हैं? चलिए 90 पे करते हैं। नंबर ऑफ जीरो इज 50। 50 तो बचा ही रहेगा हमारा। चलिए 50 पे कर लेते हैं। 50 फैक्टोरियल। चलिए 50/5, 50/25 प्लस, अब ज़रूरत ही नहीं है, 50/125। यहाँ कितना आ गया? 10 + 2 कितना हो गया? 12। यहाँ तो आएगा नहीं। 12 जीरो या शून्य की संख्या, शून्य की संख्या बराबर 12। दूसरे मेथड से देखते हैं। 50/5 कितना हो गया? 10। 10/5 बराबर 2। 2 5 से छोटा हो गया, छोड़ दीजिए। 10 2 12, 12 जीरो आंसर। अब तो आपका हो रहा होगा, हलवा की तरह लगेगा। क्वेश्चन एक बार कॉन्सेप्ट बनाने के बाद दोबारा फिर दिक्कत नहीं आती है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आई होगी, क्लास जब हमने स्टार्ट किया था तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या बक रहे हैं, 2 है कि 5 है, मिनिमम पावर क्या होता है, ये क्या होता है। लेकिन अब आपको बहुत आसान लगने लगा है। हम 2 और 5 के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें 2 अगर मिनिमम है तो 2 ही होगा। लेकिन अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सामने ये सवाल आ रहे हैं, फैक्टोरियल के खटाखट लगाते रहिए। चलिए ये सवाल देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन करते हैं 90 फैक्टोरियल का। किसका? 90 फैक्टोरियल। ये भैया नंबर ऑफ जीरोज़ कितना करेंगे? 90 फैक्टोरियल। 90 फैक्टोरियल कितना? 90 फैक्टोरियल। चलिए सॉल्यूशन 90/5, 90/5 का स्क्वायर प्लस 90/5 का क्यूब। छोड़ दीजिए यहाँ पर, इसको करिए। 90/5 कितना हो गया? 18। 18/5, 5 × 15, छोड़ दीजिए। 18 × 3 = 11, 8 × 3 = 11, 21। यहाँ पर देख लीजिए कितना हो गया? 18 + 25 × 75, 25 को जाओगे या नहीं, फिर यहाँ पे छोटा हो गया। कितना हो गया? नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 21 आंसर। यहाँ शून्य की संख्या या नंबर ऑफ जीरो। शून्य की संख्या कितनी हो गई? 0। नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी? 21। चलिए अब हम लेते हैं एक सवाल को, नंबर ऑफ जीरोस जो कंपटीशन में पूछा गया है।
146 फैक्टोरियल जी, 146 फैक्टोरियल। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द 100 फैक्टोरियल 146 फैक्टोरियल 146 फैक्टोरियल 146 फैक्टोरियल। चलिए भैया लाइक वाइक कर दिया करिए और शेयर ज़रूर कर दिया करिए हमारे वीडियो को। आप लोग देखते हैं, हमारे जो कुछ भाई लोग हैं वो देखते हैं सवाल, इसको क्या करते हैं, देख कर छोड़ देते हैं। देखिए मत, आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल कहीं भी है, जहाँ भी है, आप उसको शेयर कर दीजिए। शेयर करने से ज़्यादातर लोगों के बीच में जाता रहेगा। चलिए सॉल्यूशंस क्या करना है, आइए बताइए कैसे लगेगा। चलिए बताइए अनुज, बताइए तुम कैसे लगेगा, काउंट करिए। हाँ चलिए बताइए। 146 डिवाइड बाई 5 प्लस 146 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर। जी हाँ, 146 डिवाइड बाई 5 क्यूब। आगे जाएगा? नहीं जाएगा, यहीं छोड़ दीजिए। 146 डिवाइड बाई 5 भाग करते हैं, तो यहाँ अभी भाग कर लेते हैं। या इसको, ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है आप खुद देख लीजिए। जो आपको दोनों मेथड साथ में लेके चल रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन में गलती ना हो। चलिए देखिए 146 14, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, 4 46, 5 9 45। रिमाइंडर छोड़ते रहिए। 29 डिवाइड बाई 5 55 25 55 25। फिर 5 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया? 1। 9 5 14 1 35। शून्य की संख्या कितनी आ गई? 35। चलिए भैया, कुछ आवाज़ें आ रही हैं जो धर्म संबंधित हैं। पूजा पाठ चल रहा है भैया। कुछ डिस्टर्बेंस होने के कारण हम क्लास को अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कंटिन्यू। फिर अगले टॉपिक में कल हम दोबारा फिर आएंगे। उसमें हम इकाई के अंक, जो महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। लेकिन उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बनाएंगे शुरुआत में 10-15 मिनट, उसके बाद में आपको बहुत ईजी लगेगा। चलिए इसको भाग करेंगे। कितना आ गया ये? 29 + 5 + 1 कितना हो गया टोटल? 35। नंबर ऑफ जीरो कितनी हो गई? 35 आंसर्स। तो ये रहा हमारा आज का नंबर ऑफ जीरोस की क्लास। हम कल आपको इकाई के अंक पर पहुंचेंगे। अच्छा हाँ, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं जिससे आप कर लीजिएगा। करके मुझे आप होमवर्क देते हैं। आप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सवाल मैं करा देता हूं, उसके बाद में फिर करेंगे। आपने तो ये सिंगल पढ़ लिया फैक्टोरियल का। अब आपके सामने कंपटीशन में एसएससी सीजीएल या फिर कैट है या फिर बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि जो बड़े एग्जाम में पूछा जाता है वो छोटे एग्जाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है। चलिए आपके सामने हम क्वेश्चन देते हैं। 25 फैक्टोरियल गुणे 45 फैक्टोरियल कितना? 25 फैक्टोरियल गुणे 45 फैक्टोरियल। अब हमारे सामने ये, अभी तो हम तो अलग अलग कर रहे थे, अब हम क्या करें? इसमें हमें क्या करना है? पहले 25 का अलग निकाल लेना है और 45 का अलग निकाल लेना है। 25 का पहले निकाल लीजिए आप। चलिए 25 का 25 डिवाइड बाई 25 फैक्टोरियल का कर लीजिए। n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 25 फैक्टोरियल 25 बटा 5 कितना हो गया? 5 5 बटा 5 कितना हो गया? 1। 5 और 1 6 इसका हो गया। अब 45 फैक्टोरियल का अलग देख लीजिए। 45 बटा 5 कितना हो गया? 9। 9 बटा 5 कितना आ गया? 1। 9 1 कितना हो गया? 10। अब हमें क्या करना है भैया? गुणा का चिन्ह है या फिर इसका चिन्ह है। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो गया? 10 और 6 10 और 6 कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ जीरो हो जाए शून्य की संख्या।
शून्य की संख्या बराबर 6 + 10 बराबर कितना हो गया 16। नंबर ऑफ जीरो 16 जीरोज 16। आंसर बराबर 16 जीरो। कितने हो जाएंगे शून्य की संख्या 16 जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 16 जीरो हो जाएगी जी। ये देखिए आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब आप फैक्टोरियल संबंधित जीरो को निकालने के लिए आपकी गलती नहीं होगी। आशा करते हैं क्लास में अगर कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, या फिर डायरेक्ट आप अगर व्हाट्सएप नंबर है तो उस पर फ़ोन करके बता दीजिए कि भैया ये हमने कुछ आपने गलत सवाल बताया है, इसको सुधार लीजिए, क्योंकि गलतियां इंसान से होती है। चलिए हम होमवर्क देते हैं आपको, इसको ज़रूर करिए, ट्राई करिएगा। होमवर्क देंगे आपको 125 फैक्टोरियल माइनस 23 फैक्टोरियल, 125 फैक्टोरियल माइनस 23 फैक्टोरियल, 65 फैक्टोरियल गुणे 80 फैक्टोरियल। ये होमवर्क है, आप इन दो क्वेश्चन को कर लीजिएगा। इसको हम जरूर बताएंगे। 123 वाले का आंसर बता दें। नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी आ रही है 125 फैक्टोरियल माइनस 23 फैक्टोरियल, इसके आंसर बता दें। नंबर ऑफ जीरो की संख्या 4 आ रही है इसमें। आप काउंट करके देखिएगा कैसे आएगी। चलिए फिर हम कल मिलेंगे इकाई के अंक के धमाकेदार क्लास के साथ में। कल हमारा टॉपिक रहेगा इकाई के अंक, उसके पूरे कॉन्सेप्ट बताएंगे। फिर कितना भी बड़ा इकाई का अंक अगर आपको दे दें तो आप का सवाल कभी गलत नहीं होगा, एकदम 100% सही करके आएंगे। ये रहा आज की शून्य की सवाल। कल की क्लास में हमारी थी नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। आज हमारा है नंबर ऑफ जीरोज, शून्य की संख्या। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। और शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर करने से ज़्यादातर लोगों के पास वीडियो पहुंचेगी, ताकि उनका हेल्प हो सके। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग बड़े एग्ज़ाम में फ़ीस नहीं दे सकते हैं। हम सोचे कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके पास गणित की कुछ इम्पॉर्टेंट क्लासेस पहुँचाई जाए, ताकि उनको भी एक बड़ा अधिकारी बनने का या फिर कोई बड़े जगह पर पहुंचने का मौका मिले। आपको कुछ नहीं करना, नेट खोलना है और हमारे क्लासेस को पढ़ना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे इकाई के अंक के अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।